Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। इस्लामाबाद में मेमोरेंडम की सिग्नेचर होगी, जहां पर यूएस ईरान पीस टॉक की बात चल रही है। ईरान वो कह रहा है कि इस्लामाबाद में 14 जून को जो प्लान किया गया था वो नहीं होने वाला है, और स्टेट मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में वो चीज़ रूल आउट मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी नहीं कह रहे, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए फ़िलहाल मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन कुछ डेट अभी सेट नहीं हुई। लेकिन 14 जून को ये मेमोरेंडम सिग्नेचर होने वाली थी, लेकिन पता नहीं क्या वजह से उसको रोका गया है। नेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर यही है कि मैं आपको बता दूं कि आईएमडी जो ट्रैक कर रहा है एल नीनो जो ग्रोथ जो कंसर्न कर रही है, और इंडिया की जो रेनफॉल का जो आउटलुक है उस पर काफ़ी भारी भरकम असर पड़ने वाला है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एल नीनो का जो मामला चले हुआ है वो पैसिफिक ओशन की तरफ से आ रहा है, और इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून पर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग मानसून सीजन जो है सितंबर में एंड हो जाएंगे, और कंट्री का सबसे कम लोवेस्ट रेनफॉल होगा कई सदियों से। यानी कि बड़ी अफसोस भरी और परेशानी वाली बात है कि एक बरगाल वाली बात जैसी हो सकती है वैसा ये मामला चलेगा, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी कम आने वाली, इस तरह की बात बताई जा रही है। ईएनएसओ ने मूव किया है न्यूट्रल जून जुलाई को। लाल नीनो का जो टेक्नोलॉजिकल वर्ड है लाल नीना, वो वाले वर्ड को मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार का जो इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा नहीं हो पाएगी। आखिर मालूम हो गया कि वो जो 3 कश्तियाँ थी जो किसने अटैक की, तो अमेरिका की तरफ से अटैक की गई है। अमेरिका ये बोल रहा है कि अगर यूएस ब्लॉकेड के बीच में अगर कोई भी ईरानियन ऑयल लेकर यहाँ से निकलेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अटैक करेंगे। ऐसे में जो कश्ती में जो तेल लेके जा रहे थे ईरान की, जिसमें इंडिया के भी कुछ वहाँ पर लोग शामिल थे, उनकी जो मौत हुई थी, उन्होंने बोला है कि बेशक वो अटैक हमने किया था लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इसके अंदर कौन है, लेकिन अगर ईरान का तेल लेकर जाएंगे जहाँ पर पहरेदारी हमारी होगी तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं टीएमसी की जो है वो बोलते हैं, देखिए पावर में रह तक बहुत कुछ कर सकते, लेकिन एक बार पावर से आप नीचे उतर जाएंगे तो फिर हर चीज़ होने पॉसिबल हो जाती है। टीएमसी के जो चीफ ममता बनर्जी के जो भांजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी है सुमित रॉय, उनकी तलाश में रात के 2:30 बजे पुलिस सीधा घर में घुस जाती है। मदीनापुर पुलिस वहां पर पहुंचती है और घर की तलाशी का आदेश देती है, लेकिन वहां की सिक्योरिटी भी जब इसे रोकने की कोशिश करती है तो पुलिस अंदर घुस जाती है घर के अंदर और तलाशी लेना शुरू होती है। ये बात जैसे ममता बनर्जी को पता चलती है रात के 2:30 बजे वो भी अपने टीम के साथ वहां पर पहुंचकर पुलिस के साथ हंगामा होता है। वहीं हैदराबाद से एक अफसोस भरी खबर लाते हैं, जहाँ पर एक लेडी हैं जो 37 ईयर ओल्ड जिनकी एज है, और वो अपने 6 महीने की बच्ची को लेकर अपने घर की मंजिल से गिर जाती हैं। 6वीं फ्लोर की मंजिल से ये लेडी गिर जाती है। पता है कि जो छोटी बच्ची थी, हालांकि खुदा की कुदरत देखिए, 6वें फ्लोर से आप गिर रहे हैं, माँ तो मर चुकी है लेकिन 6 महीने की जो बच्ची है वो मिराकलसली बच गई है। यहाँ माँ की डेथ हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 6 महीने से वो डिप्रेशन में थी, पता नहीं क्या मसले चल रहे थे। देखिए घर की बात समझ में नहीं आती क्या होता है। हस्बैंड को दुकान को भेजे थे कुछ काम करने के लिए, और उसके बाद अचानक बच्ची को लेकर जम करने की बात मुझे समझ में नहीं आई। देखिए खुद तो भी जम नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटी मासूम बच्ची के क्या कसूर है। बच्ची तो बच गई लेकिन माँ चली गई है, और ये बड़ा अफसोस भरा मामला आया है हैदराबाद से। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basashar Colony. Al Sharif U College, Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College, Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट में एक बाप ने अपनी 19 साल की बेटी को मार दिया। पुलिस स्टेशन के अंदर ही जब बातचीत चल रही थी, एक इंटर कास्ट मैरिज की, जो बोलते हैं ना जात पात की जो बात करते हैं, अलग अलग कास्ट मैरिज, लेकिन आज भी ये मामला चला है। जब वो लड़की फोर्स कर रही है कि मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगी जिसके साथ वो प्यार करती है, तो फैमिली वाले मिलाकर समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बात निकल कर बढ़ जाती है, और वो पुलिस के साथ ही जब बहसम बहसी चलती है तो वो आदमी जो है एक डिसऑनर के चक्कर में, यानी कि मतलब मेरी पूरी सोशल स्टेटस चलेगी, अगर ये लड़की अगर वो उस लड़के से शादी करी तो मेरी कुछ इज़्ज़त नहीं रहेगी, ऐसे में उसने अपनी बेटी को ही मार दिया।
पर समझ में नहीं आ रहा आजकल लोग क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं इस तरह के मामले में। क्यों, जब हम हिंदुस्तान आगे बढ़ा, देश आगे बढ़ा, सोच को भी आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ पर एक माँ जो है बच्चे को लिए गिर जाती है, बाप अपने जो है ना बेटी को मार देता है, समझ के बाहर है। वहीं ज़मीर अहमद ख़ान के चलते एक जो वीडियो वायरल आ रहा है सिद्धरमैया, जहां पर एक जो फॉलोअर है एमएलए ज़मीर अहमद ख़ान का, वो बता रहे हैं कि ज़मीर अहमद ख़ान को देना चाहिए मिनिस्ट्रल पोस्ट। ऐसे में सिद्धरमैया ने कहा है कि क्या मैं पार्टी के अगेंस्ट काम करने के लिए बोला था? हाँ, क्या मैं मेरे खिलाफ काम करने के लिए बोला था? फिर इस तरह की बात करते हुए उस शख्स को अपने घर से उन्होंने बाहर जो है छोड़ के आए। उन्होंने बोला है कि इमीडिएटली मैं इस बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये वीडियो कुछ दिन पुराना है, इस तरह की बात चली है जहाँ पर सिद्धरमैया के घर के बाहर ज़मीर अहमद ख़ान के सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट की थी। कर्नाटक सीएम डी के शिव कुमार ने मीटिंग के बारे में क्या कहा कैबिनेट मिनिस्टर्स के ताल्लुक से और ऑफिशियल ताल्लुक से, आइए सुनते हैं। I have given a message that how the new government has to work. A great opportunity we have got. We are going to give a transparent government. And first thing on this vote SIR, we've given them instruction. Every officer should go to every taluk, conduct a meeting of all the BLOs. गुलबर्गा के स्टूडेंट्स ने आज बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की। जो कॉलेज रूफ गिर गया था कल, जो छत के बारे में मैंने बात बताई थी, जो प्लास्टर गिर गया था उसके बारे में कंपनसेशन की डिमांड की गई है 800 की तरफ से। आई देखते ಏನ್ ಕಾರಣ? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನು ನಿಯತ್ತಿಲ್ಲ. वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम अफसोस भरी बात यह है कि बारिश का महीना तो शुरू हो चुका है, लेकिन गर्मी 41 डिग्री यानी कि वापस से हीट का मामला शुरू हो चुका है। कहीं बारिश की बात बताई जा रही है तो कहीं गर्मी की बात चल रही है। बारिश चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, टर्न योर फेलियर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज बाय लर्निंग फ्रॉम देम। यानी अपने फेलियर्स को अपॉर्चुनिटीज में बदलें और उससे सीखें। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ये बहुत ही अच्छा थॉट है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. इलायची के बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डाइजेस्टिव एलिमेंट्स को करेक्ट करता है, बैड बैक्टीरिया को फाइट करता है, आपको रिलैक्स भी करता है, पोस्ट सर्जरी रिकवर भी करता है और आपके स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है अब्दुल खलील का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद गयासुद्दीन ने सलाम लिखा है। जमील खान, तस्लीम सबा, मुस्तफ़ा पठान, इट्स आयशा, यूर मुशरफ, कौसर, बुरहान, मुबीन शेख, सैयद अब्दुल वहाब, सैयद शाहिद, मोहम्मद गुलाब, सैयद मोइन पटेल, सईद अनवर, मोहम्मद आसिफ, सभी लोगों ने सलाम लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि बहुत ही टाइट क्राइसिस है टीएमसी का। सम लीडर्स बोल रहे हैं कि 20 एमपी भी गैदर नहीं हुए, लिखा है। और रेन की फोरकास्ट के बारे में बड़ी अच्छी बात है, लिख रहे हैं गैस भाई। यूर मुशरफ ने ताहिर भाई, आपकी न्यूज़ में डेली सुनता हूँ और मुझे आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है, इंतजार करता हूँ, अल्लाह आपको सेहत दे, लिख रहे हैं यूर मुशरफ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कौशल जी लिख रहे हैं, क्या सच में गैस और महंगी होने वाली है? लोग परेशान हैं और गैस के वास्ते क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ का इतना क्यों हो रहा है, लिखा है। बिल्कुल, देखिए ज़माने के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये ईरान इसराइल की वॉर की वजह से भी और ज़्यादा चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। सैयद मोइन पटेल लिख रहे हैं, डेली बुलेटिन गुड न्यूज़, लिख रहे हैं। महमूदा बेगम लिख रही हैं कि 2028 में इलेक्शन ईवीएम में नहीं करना चाहिए कर्नाटका में, अभी से तैयारी होना चाहिए। क्या हुआ, बेंगलुरु का हाल हो जाएगा वरना।
और अब्दुल वहाब ने लिखा है कि घरों के खाते के बारे में कुछ अपडेट दीजिए। अभी तो कोई अपडेट नहीं है। और महमूदा बेगम की बात भी बिल्कुल सही, ईवीएम से हटाकर पेपर वोटिंग होनी चाहिए, बैलेट वोटिंग। 1 2 3 4 5 गुड लक ने भी लिखा है कि ताहिर भाई मैंने कहा था ना, कमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सिर्फ दिल की भड़ास निकलती है। फरहान स्कूल से लेकर केबी यूनिवर्सिटी तक जितने भी लोग वहाँ के एरियाज हैं, वहाँ के जो कॉर्पोरेट है, कुछ भी काम नहीं कर रहे। कुछ दिनों में एक जश्न आता है मनाने में, सब से आगे रहते हैं क्योंकि वो वोटर को अपनी तरफ करने के लिए बाकी के टाइम पर क्लीननेस नहीं होता है। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.